नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग में इस पूरे महीने हम अमन की बात करते रहे हैं, शांति की बात करते रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ में, और इसलिए कि शांति और आज़ादी वो सिर्फ एक दिन नहीं मनाए जाने चाहिए, पूरे साल और पूरी ज़िंदगी मनाए जाने चाहिए। लेकिन अगर हम अमन की बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी देश से, तो हमें अमन की बात अपने मुल्क में भी करनी पड़ेगी। और जब तक मुल्क में अमन नहीं होगा तब तक हम अमन की बात बाहर नहीं कर सकते हैं। और मुल्क में इस समय अमन में खलल डालने वाली एक बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है, उसके ऊपर हमारे गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने बोला, और वो शब्द है भगवा आतंकवाद। वो पुलिस प्रमुखों की एक सेमिनार में बोल रहे थे, और उन्होंने जब हर तरह की समस्याएं जो देश में कानून व्यवस्था की हैं उनकी बात की, नक्सल आतंकवाद के उन्होंने बारे में बात की, हिंसा के बारे में बात की, पाकिस्तान की ज़मीन से जो आतंक हिंदुस्तान में आ रहा है उसके बारे में बात की। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि पिछले दिनों में ये दिखाई पड़ा है कि देश में एक आतंकवाद और पैदा हो रहा है, वो है भगवा आतंकवाद। और उसको लेकर के 2-3 दिन हमारी संसद में जो है हंगामा रहा। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के सांसदों ने इस पर आपत्ति उठाई और उनसे माफ़ी मांगी। तो आज हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवा आतंकवाद सच्चाई है हमारे मुल्क में? इस पर बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, राजनीति के लोग बैठे हुए हैं, और तमाम जनता जनार्दन यहाँ पर है, और जो अपनी राय और अपने सवाल जो है उनसे वो रखेगी। शुरुआत में हम यही बात करते हैं कि क्या आतंकवाद जो है उसको किसी समुदाय विशेष या किसी रंग विशेष से जोड़कर देखना वो ठीक है या गलत? और स्वामी अग्निवेश हमारे साथ में हैं, और अग्निवेश जो हैं, ये वेश इनका जो है वो अग्नि के रंग का है, जिसको कि हम भगवा कहते हैं। स्वामी जी, आपसे सबसे पहले यही हम शुरुआत करेंगे कि क्या हम आतंकवाद को किसी समुदाय या किसी रंग या जाति से जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, किसी आतंकवाद को किसी भी मजहब से, संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए, ये एक आदर्श परिस्थिति है। लेकिन यदि कोई संप्रदाय विशेष उसके पीछे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा का काम कर रहा है, जैसे इस्लामिक टेररिज्म की बात कही गई, मुस्लिम आतंकवाद, इससे पहले सिख आतंकवाद की बात कही गई, जब उस समय उसके नेता जर्नैल सिंह भिंडरांवाले होते थे, और वो अपने सिक्खी के आधार पर वो इस प्रकार का आतंक उन्होंने खड़ा किया। उनकी एक फंडामेंटलिस्ट एक इंटरप्रिटेशन थी। तो पत्रकारों को या मीडिया को, इन सब लोगों को ज़रूरत पड़ती है उसको कहीं एक रूप पहचान देने की। जैसे अभी एक पूरे देश के अंदर सरकार की तरफ से माओवादियों के साथ लड़ने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है। अब सरकार तो कह रही है हमने इसका कोई नाम नहीं दिया, लेकिन पूरे मीडिया ने नाम दिया है ऑपरेशन ग्रीन हंट, और सब कह रहे हैं जी ऑपरेशन ग्रीन हंट है जो देश में चल रहा है। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं नहीं, मैंने तो कोई नाम दिया नहीं, प्लीज़। हाँ, इसी तरीके से कोई इस्लामिक टेरर बोलता है, कोई सिख टेरर बोलता है, अब उसको नाम उन्होंने दिया सैफरन टेरर। सैफरन टेरर का मतलब जो अर्थ होना चाहिए, सैफरन कहेंगे केसर को, और केसरिया आतंकवाद, न कि भगवा। भगवा एक अलग शब्द है, लेकिन चलिए आपने विषय रखा है भगवा, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे ये कहना है कि इसके पीछे के जिन लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया, वो असली चीज़ है, जिसमें ये हमारी सन्यासिनी बहन और हमारे दूसरे जो अभिनव भारत के लोग, मालेगांव ब्लास्ट के साथ, मक्का मस्जिद के साथ, ये जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारी की सारी उस सोच के लोग हैं या उस भावना के लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं को, जो उदारता है उसके अंदर, उसको हाईजैक कर लिया एक फंडामेंटलिस्ट, एक कट्टरवाद की तरफ, और उसमें हिंसा डाल करके उन्होंने बदनाम किया हमारे हिंदू समाज को, हमारी हिंदू संस्कृति को। और इस तरीके से उसका नाम आखिर कुछ तो देना है। आप हिंदू कहें, हिंदुत्व कहें, सैफरन कहें, भगवा कहें, कोई तो नाम देना पड़ता है। इसलिए मैं चिदम्बरम जी की इस बात को कोई बहुत बुरा नहीं मानता। वो और कोई शब्द इस्तेमाल करते तो शायद कोई बात नहीं थी, लेकिन आज उससे बचने की ज़रूरत नहीं। बचना जिस चीज़ से है, जिन लोगों ने हाईजैक करके इसको बदनाम किया है वो जिम्मेदार हैं,